Hello student, in previous class we study about the sigma bond and pi bond. शॉर्टकट क्या था अपना? जैसे सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड अगर कभी कैलकुलेट करना हो आपको तो आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए? ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड एंड इफ यू गिवन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड देन इन डबल बॉन्ड वन सिग्मा एंड वन पाई एंड इन ट्रिपल बॉन्ड वन सिग्मा एंड टू पाई. इज इट क्लियर? अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाऊँ और आपसे पूछूंगा बताओ इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई होंगे, तो क्या कैपेबल हुआ कि उसमें सिग्मा और पाई आप कैलकुलेट कर सको, है ना? तो चलो देखो, मान लो एक एग्जांपल करो. आप एग्जांपल में क्या लिखो? कैलकुलेट द आप एग्जांपल लिख लोगे क्या? लिखो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड. ओके, जैसे मान लो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप क्या बोलना? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और पाई आपको बताने है ना. आप इंडिविजुअल बता दो, आप ऐड करके बता दो, वो चलेगा ना. यहाँ पे आपको क्या बताने? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. जैसे देखो नंबर 1 CH3 CH2 एंड CH3. इसमें आप टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताओ. तो आप क्या बोलोगे? कैसे इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो इसका मीनिंग पाई तो बॉन्ड होना ही नहीं है. तो पाई का तो तुरंत बोल दिया देख के कि पाई इज इक्वल टू 0. सिग्मा बॉन्ड बोलो. सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन मेक्स ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. जैसे मान लो एक्सपेंडेड आप इसकी स्ट्रक्चर बनाते तो ऐसे बनाते ना. जैसे देखो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस टाइप से. लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए इस टाइप से अपन बार बार इतनी स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे. तो आप क्या करना, आप हाइड्रोजन काउंट कर लेना. जितने हाइड्रोजन हैं उतने तो डेफिनेटली सिग्मा है ही, बिकॉज बाई ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर कंसिडर एज सिग्मा बॉन्ड. तो कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 3 to 5 और 5 3 8. तो 8 तो है ना. और सिग्मा आपको और सिंगल कहाँ दिख रहा है? ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और ये कार्बन और इस कार्बन के बीच में. तो 2 ये हो गए. तो टोटल मिला के कितना सिग्मा हो गए? इसमें 10 सिग्मा हो गए और पाई इसमें कितने? 0 है. तो टोटल ओवरऑल कितने हो गए? 10. ऐसे कर लोगे. जैसे देखो सेकंड वन बताना मुझे. आपको मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में दे दूंगा. जैसे चलो इसमें बताना मुझे इसमें कितने सिग्मा है और कितने पाई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइडेंटिफाई करो कार्बन कहाँ पे है इसमें. तो आप क्या बोलोगे कि सर ये कार्बन रहा, ये कार्बन, देन ये कार्बन, ये इतने इसमें कार्बन है. बॉन्ड लाइन नोटेशन में अपन कभी भी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते. इसका मतलब ये नहीं है आपको भी पता नहीं है कि यहाँ पे हाइड्रोजन है नहीं, आपको इसका पता होना चाहिए, है ना. चलो पहले बताओ, जैसे कितने सिग्मा दिख रहे हैं? तो 1 2 3 4, ये 4 दिख रहे हैं ना. तो आप ऐसे गलती मत कर देना. जो पाई तो इसमें नो डाउट नहीं है, लेकिन सिग्मा आप ऐसे बहुत ही जल्दी करने के चक्कर में 4 मत कर देना. बोलेंगे क्यों? और इसमें हाइड्रोजन भी तो है ही, वो अपन ने नहीं बनाई, वो एक अलग बात है. इट मीन्स डेफिनेटली उसमें हाइड्रोजन है. और हाइड्रोजन काउंट करो बच्चों. यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे? आप कैसे काउंट करोगे? क्या फंडा होना चाहिए? कार्बन मेक 4 बॉन्ड, है ना. इट मीन्स दिस कार्बन मेक्स ओनली 1 बॉन्ड. इट मीन्स 3 हाइड्रोजन तो इधर हो गई, और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हो गई, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन. और वो सिग्मा और आपको काउंट करने हैं, उनको आप मिस मत कर देना, है ना. तो देखो कितने हो गए? 3 2 5 5 4 3 8 9 और 3 11. कितने हो गए भाई टोटल? 3 3 6 5 9 10 12 हो गए ना. ये एक बार और देख लेना. क्लियर है ये बात? तो ये 12 हो गए. तो टोटल मिला के कितने हो गए? 16 सर इसमें सिग्मा बॉन्ड है. ओके, चलो इसमें बताओ आप. इस कंपाउंड का नाम है बच्चों बेंजीन. बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाई है? आपको कितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं? तो बोलेंगे डबल बॉन्ड सर 3 दिख रहे हैं मुझे. तो 3 डबल बॉन्ड में 3 पाई तो हो ही गए, है ना. तो पाई तो आपको डेफिनेटली क्लियर दिख जाएंगे. ये पाई हो गई. सिग्मा की बताओ, सिग्मा कितने हैं? तो इसमें कार्बन बोलो कहाँ पे? यहाँ पे सब कार्बन है, ये है ना. ये कार्बन हो गए. तो क्या इनके बीच में जो ब्लैक बॉन्डेड है केवल इतने ही सिग्मा है क्या? जैसे देखो 1 2 3 4 5 6, है ना.
तो केवल इसमें 6 ही सिग्मा या फिर और है? आप उन हाइड्रोजनों को मत भूलो। जैसे देखो इसमें ईच एंड एवरी कार्बन मेक ओनली 3 बॉन्ड, इट मीन्स ईच कार्बन हैव 1 हाइड्रोजन बॉन्ड ऑल्सो, बिकॉज वाई कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट, है ना। तो इन हाइड्रोजनों को मिस मत करना, बस इतना सा ही इसमें कंसेप्ट होता है। बच्चों को पता तो होता है कि भाई ये सिग्मा होता है, ये पाई होता है, लेकिन वो बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये हाइड्रोजनों को मिस कर देते हैं, इसकी वजह से वो क्वेश्चन तो ओवरऑल गलत हो गया, है ना। तो 6 हो गए ये वाले, तो टोटल मिला के कितने सिग्मा हो गए? 12 हो गए। पाई बॉन्ड कितने हो गए? 3 हो गए। ओवरऑल कितने हो गए? 15। द आंसर इज 15। ओके, फोर्थ नंबर बोलना। चलो यहाँ पे बताओ ये क्लोरीन है ये, है ना, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पे मैंने क्या बना दिया? OH। इस टाइप से बना दिया मान लो, है ना। और आपसे पूछा कि इसमें सिग्मा और पाई गिनो, तो पहले बताओ कार्बन कितने हैं? इसमें कार्बन कहाँ पे बचूं? देखो ये लाइन बेंट हुई है तो ये कार्बन है, ये यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है बच्चों, ये कार्बन है। आप ऐसा मत बोलना यहाँ पे भी कार्बन है ना। तो कार्बन के अलावा अगर कोई डिफरेंट एटम आपका बनाया हुआ है, इट मीन्स वही है, वहाँ पे कार्बन नहीं है ना। अब बताओ कितने आपको पाई बॉन्ड दिख रहे हैं इसमें? पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड सर इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? तो बोलेंगे सर ये रहा डबल बॉन्ड। चाहे वो डबल बॉन्ड किसी के भी बीच में हो ना, बिटवीन कार्बन कार्बन, अदरवाइज कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन वाटेवर कोई भी हो। तो इसमें बताओ डबल बॉन्ड है ना, एक डबल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं? ओनली 1, ये 1 पाई बॉन्ड हो गया। अब चलो सिग्मा बताओ मुझे, इसमें सिग्मा सजेस्ट करो कितने हो जाएंगे? पहले तो देखो एक, देखो ये सिंगल बॉन्ड रहा है ना, एक ये रहा 2, एक इसमें भी है 3 4 5 6 7, तो 7 तो आप क्लियर दिख रहे हैं। लेकिन क्या ऑलरेडी 7 ही है इसमें? इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं क्या? हाइड्रोजन है। अगर कार्बन की वैलेंस ही कम पड़ेगी तो डेफिनेटली उनको हाइड्रोजन ही तो बैलेंस करेगा ना। तो बताओ इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 3। इस पे कितने हो जाएंगे? 2। इस पे कितने हो जाएंगे? ओनली 1। इस पे बोलो, इस पे है ही नहीं, देखो क्यों? कि इधर इधर और इसकी वैलेंसी पूरी हो गई है, तो इतने बच्चों इसमें हाइड्रोजन और हो गए, इट मीन्स 6 हो गए। तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 13 क्या? Okay, the answer is 14 because by 1 pi bond and 13 sigma bond, the total number of sigma and pi is equal to 14. Is it clear or not? Okay. चलो देखो और करोगे ऐसा, है ना। देखो और करते हैं ट्राई अपन। This compound is known as naphthalene। naphthalene है ना, इसमें काउंट करो आप। इसका नाम है बच्चों साइनोजन गैस, है ना। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होगी, C ट्रिपल बॉन्डेड N एंड C ट्रिपल बॉन्डेड N। चलो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। पॉज करो इसको और पहले आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करो ना, बाद में आप चेक करो आपके कितनों के सही हो रहे हैं या फिर गलत हो रहे हैं ना। इस टाइप का आप अपने आप का एग्जामिन करो, पॉज करके पहले इनको करो, ठीक है ना। ओके, अब अपन करते हैं ना। देखो पहले आप क्या करो, कार्बन आइडेंटिफाई करो, जहाँ पे लाइन बेंट हो रही है ना वो सब कार्बन है ऐसे। देखो ये कार्बन हो गए ऐसे, क्लियर है ये। अब यहाँ पे ना हाइड्रोजन लिख लो, कहाँ कहाँ पे उसमें हाइड्रोजन है, जिसकी वैलेंसी कम हो रही है ना वहाँ पे, जैसे 1 1 1 1, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे क्या बच्चों? यहाँ पे नहीं होंगे, क्यों? इस कार्बन ने 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं ना, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन 1 इस टाइप से आपने बनाया। दिस इज नोन एज नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की बच्चों ऐसे वाइट गोलियां सी होती है ना, वो बाथरूम वगैरह में पड़ी रहती है ना, वाइट वाइट, दैट इज नोन एज नेफ्थलीन,
है ना, इसका नाम होता है ये नेफ्थलीन। इसमें बताओ पाई बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं, पाई बॉन्ड सजेस्ट करो, क्या 5 हो जाएंगे, डबल बॉन्ड 5 है ना इसलिए। चलो सिग्मा बोलो, ये जो हाइड्रोजन है उतने तो सिग्मा नो डाउट है ही, कितने हो जाएंगे ये, देखो 1 2 3 4 ये और 4 ये 8 प्लस, और कहाँ पे ये ब्लैक वाले सब सिग्मा हो गए 6 7 8 9 10 11, क्या सही बनाया गया मैंने, क्या इसमें 19 सिग्मा है क्या, एक बार क्रॉस चेक करो सही लिखा है क्या मैंने, 6 7 8 9 10 11 और 11 और 8 19, क्लियर है ये। ओके चलो इसमें बोलो, इसमें पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, तो पाई बॉन्ड डेफिनेटली 1 हो जाएगा। सिग्मा बॉन्ड बोलो, सिग्मा बॉन्ड के लिए मुझे हाइड्रोजनों का ख्याल रखना है पूरा, है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख लो पहले, इस पे कितने हाइड्रोजन आएंगे 1, इस पे भी हाइड्रोजन कितने आए 1, इस पे हाइड्रोजन बोलो 2 आए, क्यों कि कार्बन में 4 बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 1, और ये भी ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट है, हाइड्रोजन ऑलवेज मेक सिग्मा बॉन्ड, हाइड्रोजन इसके अलावा कोई बॉन्ड नहीं बना सकता, है ना। ओके चलो अब काउंट कर लो, जितने रेड वाले वो तो सारे है ही, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तो ये हो गए। उसके बाद में ब्लैक वाले देखो, 1 मतलब 5 इस रिंग में और एक ही बाहर, टोटल 6 हो गए ना, तो कहने का मतलब 14 पाई बॉन्ड हो गए। इज इट क्लियर। चलो इसमें बताओ, इसमें पहले कार्बन आइडेंटिफाई कर लो, ये कार्बन हो गए, इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं 2 होते हैं, और इसमें एक और 1, तो कुल मिला के टोटल कितने हो गए 3। देन सिग्मा बॉन्ड में देखो, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, ब्लैक वाले तो हैं 1 2 3 4 5 प्लस कोई हाइड्रोजन है क्या इसमें, हाइड्रोजन चेक करो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, is there any hydrogen or not, no because why it makes already 4 bond, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे डेफिनेटली 3, तो कितने हो गए बोलो 3 और 3 6 7 8, तो 8 ही हो गए, और ये टोटल मिला के कितने हो गए 13। साइनोजन गैस, साइनोजन गैस को रिप्रेजेंट किया जाता है बस CN का ट्वाइस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, तो इसमें पाई कितने हो जाएंगे, इसमें पाई हो गए, ये देखो ट्रिपल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो टोटल पाई कितने हो गए 4 हो गए, और इसमें सिग्मा कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड, इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गए 1 2 और 3 इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गए। आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा ना, सिग्मा और पाई आप कैसे चेक करना है। ओके नेक्स्ट देखो, अपने पास 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, वन इज सैचुरेटेड एंड अनदर वन इज अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, one is known as saturated and another one is unsaturated compound। इसकी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर समझना ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड बेसिकली एल्केन्स को बोला गया है, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मीनिंग होता है एल्केन विच इज ऑल्सो नोन एज पैराफिन्स, है ना। सैचुरेटेड कंपाउंड्स को एल्केन को कैटेगरी में रखा गया है, और also known as paraffins because why they are inert in reaction, they do not want to react with any reagent, ये किसी प्रकार के reagent के साथ रिएक्शन करने में इनका कोई भी इंटेंशन नहीं होता, ये कभी भी रिएक्शन करना नहीं चाहते, है ना, इसलिए इनको पैराफिन्स के नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, एल्केन तो यू नो उसमें क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, उस कंपाउंड को अपन क्या बोलेंगे सैचुरेटेड, क्लियर है। ये एल्केन डेफिनेटली सैचुरेटेड होते हैं, बट व्हाट इज द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड, ऑल कार्बन कार्बन, इसके नीचे अंडरलाइन करना, मैंने क्या बोला है, ओनली कार्बन कार्बन की डिस्कशन कर रहा हूं मैं, बाकियों का नहीं, ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ऑल कार्बन कार्बन single bond is present,
It means a compound having all carbon-carbon single bond, that it means that type of compound is known as saturated compound. और unsaturated का मीनिंग क्या होना चाहिए? What do you mean by unsaturated? Unsaturated का मीनिंग ये होता है मे बी एल्कीन, मे बी एल्काइन, मे बी एल्किनाइन, तीनों ही टाइप को अनसेचुरेटेड बोलते हैं. मीन्स अगर एल्कीन है या फिर मान लो लेट सपोज एल्काइन है या फिर लेट सपोज एल्किनाइन है. एल्कीन मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और एल्कीन आइन मीन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड should be present. Both carbon carbon double bond and triple bond should be present. It means what is the definition of unsaturated? At least one carbon carbon double bond या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और बोथ दोनों में से कोई भी हो should be present, उनमें होना चाहिए, should be present. That type of compound is known as unsaturated compound. Is it clear or not? Yes. Alkene, you know, alkene is also known as olefins. Clear है? कई बार आपसे ऐसे पूछे ओलिफिनिक बॉन्ड बताओ, इस मीन्स वो क्या पूछना चाहता है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने हैं इसमें? ओलिफिन्स बॉन्ड का मतलब ये होता है ना? ओके. इज इट क्लियर? थोड़ी थोड़ी समझ में आई? इसके ऊपर अगर मान लो मैं कुछ से आपको मॉलिक्यूल्स लिखूं और पूछूंगा बताओ ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. सैचुरेटेड मीन्स व्हाट? ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट, एंड अनसैचुरेटेड मीन्स व्हाट? एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट. इससे ज़्यादा होते हैं तो ये तो और खुशी की बात है, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए. चलो तो बताना मुझे ना. यहाँ पे मैं कुछ अगर स्ट्रक्चर लिखूँ, आप उनका नेचर बताओगे कि वो सैचुरेटेड है या फिर अनसैचुरेटेड. लेट्स स्टार्ट एग्जांपल नंबर 1. CH3 क्या नेचर होगा इसका बताओ? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. कार्बन कार्बन के बीच में आपको क्या दिख रहा है? सिंगल बॉन्ड दिख रहा है. अगर सिंगल बॉन्ड दिख रहा है इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड है ना? ये कैसा हो जाएगा? सैचुरेटेड. चलो अब मैं लिखता हूँ. चलो बोलो, या फिर एक काम करो, पहले आप नोट डाउन करो और चेक करो, है ना, बाद में मेरा आंसर देखना. ओके फाइन. चलो बोलो. एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया ना? डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? अनसैचुरेटेड. चलो इसमें बोलो. देखो आप इसको देखे तुरंत कंफ्यूज मत हो जाना से डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इट मींस दिस कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, ऐसे चिल्लाने लगो. नहीं, अपन क्या बोलेंगे? कार्बन कार्बन के बीच में बताओ ना. तो कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल ही है, वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड तो कोई हेट्रो मतलब विथ रेदर देन कार्बन के बीच में है, बाकियों के बीच में नहीं है ना. तो बोलेंगे कार्बन कार्बन के बीच में बोलो सिंगल बॉन्ड,
कंफ्यूज मत होना, दिस कंपाउंड्स बिलोंग टू सैचुरेटेड। चलो इसमें बोलो, मैं इसकी वजह से इसको अनसैचुरेटेड नहीं बोल रहा हूँ। ये देखो ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट और ट्रिपल बॉन्ड, इट मीन्स दिस कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। चलो इसमें बोलो, बोलेंगे सर दो डबल बॉन्ड है, तो दो डबल बॉन्ड है तो क्या करना है अपन को, कोई मतलब नहीं है डबल बॉन्ड, वो तो सर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में है, इज इट क्लियर। तो अपन बोलेंगे अपन को तो कार्बन कार्बन से होने चाहिए, तो कार्बन कार्बन के बीच में तो सर सिंगल ही है, तो सिंगल है तो दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू सैचुरेटेड कंपाउंड। चलिए इसमें बोलो, अब ट्रिपल बॉन्ड देखते हैं, तुरंत मत बोल देना अनसैचुरेटेड, वो ध्यान से देखो ये ट्रिपल बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल ही है ना, इसका मतलब कंपाउंड इज सैचुरेटेड। चलो बोलो, कार्बन नाइट्रोजन नहीं चला, ये मिला मुझे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इट मींस दिस कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। बोलो, सिंगल बॉन्ड है सब सैचुरेटेड। बताओ, इस टाइप का कंपाउंड है बच्चा, ऐसे ऐसे करके बाहर ऊपर से आया हुआ, वो 3D स्ट्रक्चर है ना, ये इसके साथ कनेक्ट नहीं है, ये ऐसे ही बाहर से आया हुआ ऐसे। ये डबल बॉन्ड हो तो किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन कार्बन ऑल कार्बन कार्बन आर सिंगल बॉन्ड, इट मींस दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू सैचुरेटेड कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। क्लियर हुआ। चलो तो एक दो और करके बताओ इस बार, है ना, अब गलती नहीं, अब गलती नहीं करोगे ना। चलो अगर गलती नहीं करोगे तो मुझे बताओ इसके बारे में क्या है ये। एक बात याद रखना, एक तो बच्चों ऐसे लिखना, एक ऐसे लिखना में थोड़ा डिफरेंस है। कैसे, इसमें तो पूरी लाइनें खींच दी ना, तो इसमें तो दो ही कार्बन है डेफिनेटली, इसमें उसने पूरी लाइनें नहीं खींची है, तो वो यहाँ पे कार्बन काउंट करवाना चाहता है आपसे, और यहाँ पे अलग। तो आपसे पूछे ना इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो 4 है इसमें, है ना। ओके, चलो तो मुझे बताओ, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इट मीन्स अनसैचुरेटेड। वन डबल बॉन्ड है, एक भी है तो भी क्या बोल देंगे, अनसैचुरेटेड। इसमें बोलो ऑल सिंगल बॉन्ड, इट मीन्स दिस वन इज सैचुरेटेड। इज इट क्लियर और नॉट। यस हो गया, है ना, कैसे अपन सैचुरेटेड को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो एक चीज और, एक साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं ना अपने पास, एक तो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों ए साइक्लिक, जिनमें कोई साइकिल नहीं होती, दैट मीन्स ओपन चेन टाइप। एक होते हैं जिनमें साइकिल होती है, रिंग होती है। तो रिंग होती है तो उन रिंग्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें भी दो टाइप से अपन क्लासीफाई करते हैं। एक होता है बच्चों हेट्रो, कई बार उसे अपन हेट्रो भी बोलते हैं, बोथ आर सेम, हेट्रोसाइक्लिक। और एक होता है बच्चों होमोसाइक्लिक। होमो मीन्स क्या होता है, सेम होना कोई चीज़ का। हेट्रो मीन्स क्या होता है, समथिंग डिफरेंट। इट मीन्स होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड in which all type of atom are same in cycle. It means we can say अगर मान लो सभी टाइप के हो, या सॉरी एक ही टाइप का एटम होना चाहिए उस रिंग में, दैट मीन्स दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज होमोसाइक्लिक। इफ rather than carbon different atom is present in cycle, then this type of compound considered as a heterocyclic. I write this, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक का मीनिंग क्या होगा, हेट्रोसाइक्लिक एंड वन इज होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। देखो होमो का मतलब क्या होता है, कोई चीज का सेम होना, सेम। साइक्लिक का मतलब रिंग। ए साइक्लिक कंपाउंड, ए साइक्लिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक, बिकॉज भाई दोनों ही क्या है, साइक्लिक। होमोसाइक्लिक हो चाहे हेट्रोसाइक्लिक हो, साइक्लिक तो होना ही चाहिए। साइक्लिक कंपाउंड इन विच all
या फिर इन विच ओनली वन टाइप ऑफ एटम, मोस्टली ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मोस्टली कार्बन। भाई अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अपन मोस्टली कार्बन से डील करनी पड़ेगी, है ना। ओनली वन टाइप ऑफ एटम मोस्टली कार्बन इज प्रेजेंट in ring. That type of compound is known as homocyclic. And heterocyclic means what? हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रो का मतलब होता है कोई चीज डिफरेंट होना। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी हेट्रोसाइक्लिक की, ए साइक्लिक कंपाउंड, a cyclic compound in which a different atom rather than carbon is present in ring is known as हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उन्हें अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर है ये बात। मोस्टली तो देखो आपको कार्बन से डील करना होता है और आपके जो स्टैंडर्ड है उस हिसाब से कार्बन कार्बन से अगर रिंग बनी हुई है ना तो इट मीन्स होमोसाइक्लिक। रिंग के बाहर आउटसाइड से किसी प्रकार का कोई भी एटम हो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर रिंग के अंदर रेदर देन कार्बन ऑक्सीजन में भी नाइट्रोजन कोई आ जाए तो अपन क्या बोलेंगे, वो हेट्रोसाइक्लिक है। रिंग के अंदर, इज इट क्लियर। मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, रिंग के अंदर, बाहर जाए कोई भी कैसा भी आ जाए उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चों मैं कुछ स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, आप उनके नेचर बताना मुझे। क्लियर है, क्या वो होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है। फर्स्ट वन, चलो बताना मुझे, दिस कंपाउंड इज होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो बताओ साइकिल में कार्बन के अलावा कोई है क्या, कोई नहीं है। ऑल एटम आर सेम, ओनली वन टाइप ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन रिंग, इट मीन्स दिस कंपाउंड इज होमोसाइक्लिक। और सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के अकॉर्डिंग क्या है, सेचुरेटेड बिकॉज वाई ऑल कार्बन कार्बन आर सिंगल बॉन्ड। तो इसका आपको अगर पूरा नाम लिखना हो तो क्या लिखोगे, सेचुरेटेड होमोसाइक्लिक, सेचुरेटेड होमोसाइक्लिक कंपाउंड और होमोसाइक्लिक सेचुरेटेड कंपाउंड। वो तो चाहे क्या भी लिख दो चलेगा। चलो सेकंड वन मुझे बताना, ये बोलो इस कंपाउंड के बारे में आपका क्या कहना है। ये होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक। तो आपको हेट्रो एटम प्रेजेंट जरूर है कंपाउंड में लेकिन वो साइकिल में नहीं है। साइकिल में तो कार्बन ही है ना, देखो ये कार्बन ही है सिर्फ। तो अगर ये कार्बन ही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, होमोसाइक्लिक। और सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही है, इसका मतलब सेचुरेटेड। तो इसका पूरा नाम अगर नेचर लिखना हो तो क्या लिखोगे, सेचुरेटेड होमोसाइक्लिक, सेचुरेटेड होमोसाइक्लिक। चलो और बताओ, थर्ड नंबर पे बताना मुझे, साइनोजन गैस के बारे में बोलो। साइनोजन गैस, सॉरी साइनोजन तो वैसे ए साइक्लिक हो गया, रहने दो उसको। तो ये ले लो आप, चलो ट्रिपल बॉन्डेड एन और डबल बॉन्ड ओ। चलो बोलो होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। तो बोलेंगे सर होमोसाइक्लिक। देखो ये होमोसाइक्लिक हो गया ना। क्यों हुआ होमोसाइक्लिक, रिंग में तो सिर्फ कार्बन ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। और सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड, कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल ही है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, सेचुरेटेड होमोसाइक्लिक, सेचुरेटेड होमोसाइक्लिक। इज इट क्लियर और नॉट, यस। चलो बेंजीन बनाओ, क्या आपको बेंजीन बनाना आ गया। दिस वन इज नोन एज बेंजीन। सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक बिकॉज वाई, क्योंकि कार्बन कार्बन ही है सिर्फ रिंग में। इट मीन्स दिस कंपाउंड इज अनसेचुरेटेड होमोसाइक्लिक। इस टाइप से आपको करना है ना। अब अगर मान लो मैं एग्जांपल दूं तो आप आई थिंक कर पाओगे ना। चलो तो देखो,
5th नंबर पे देखो, सिक्स्थ नंबर पे 7th नंबर पे इनके बारे में बताओ। अब देखो तो रिंग के अंदर ही आ गया, देखो रिंग के अंदर एक डिफरेंट एटम आ गया, रिंग के अंदर तो हेट्रोसाइक्लिक, रिंग के अंदर डिफरेंट एटम आ गया रेदर देन कार्बन साइन कोई भी आ जाओ, मे बी सल्फर, मे बी ऑक्सीजन, मे बी नाइट्रोजन, कोई भी कार्बन को छोड़ के कोई भी आ जाओ, इट मीन्स दिस कंपाउंड इज हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। बट बताओ सेचुरेटेड या अनसेचुरेटेड, तो बोलेंगे सर अनसेचुरेटेड। क्यों? कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इट मीन्स पूरा नाम क्या हो जाएगा इसका, नेचर कैसा हो जाएगा, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, बाद में आगे हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, ये बोलो सेम हो जाएंगे सब, अनसेचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक, अनसेचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक, इस टाइप से। चलो 8, 9 और 10 इसका आंसर देना है आपको, है ना, अच्छे से। चलो तो मुझे बताना, आराम से सोच के बता देना, कोई जल्दी मत करना। ये डबल बॉन्ड इधर लिखा हुआ है, क्लियर है? चलो बोलो, ये सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड? सेचुरेटेड, बिकॉज भाई ये डबल बॉन्ड बच्चों कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में है, कार्बन और कार्बन के बीच में तो सिंगल ही है ना, इसका मतलब सेचुरेटेड। और होमोसाइक्लिक है या हेट्रो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, इट मींस दिस कंपाउंड बिलोंग्स टू हेट्रोसाइक्लिक। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा बच्चों सेचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक, इसका नाम बोलो। अनसेचुरेटेड हो गया, देखो कार्बन कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है रिंग में, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, अनसेचुरेटेड हेट्रोसाइक्लिक। इसका बताओ, ये तो सेचुरेटेड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और रिंग के अंदर कोई डिफरेंट एटम नहीं है तो होमो, तो सेचुरेटेड होमोसाइक्लिक। इज इट क्लियर और नॉट? ओके फाइन, बाकी अब अपन कल देखेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।